हाँ मदद, हम ट्रायंगुलर नंबर्स की बात कर रहे थे, तो या इस केस में क्या होगा? ये ट्रायंगल बना दिया। इस इस केस में वो जो टॉप ऊपर वाला वर्टेक्स और राइट वाला वर्टेक्स है ना, ये उसमें से ये दो लाइंस को प्रोड्यूस कर। इसकी बात द कर रहा है टॉप ऐसे? मोस्ट वर्टेक्स, ना अरे ना ना ना, नो 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 नो, द टॉप मोस्ट वर्टेक्स एंड द राइट मोस्ट वर्टेक्स जो बड़े बड़े हैं। ये हाँ दोनों, हाँ। हाँ, इन दोनों को आगे प्रोड्यूस करना। हाँ। यस, नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स। क्या? ये नए जो पॉइंट्स बने। अ, अच्छा हाँ, बट अब इसके बीच में अपने को वापस से तीन और पॉइंट्स चाहिए जो कि हेक्सागन में आ रहे हैं तो अपने आप। राइट, डजंट वर्क। मे भी ऐसे ही कुछ पैटर्न होगा, वी जस्ट हैव टू फाइंड। ओके, तो अभी अपन आ जाते हैं थ्योरी पे। ओके, तो अभी अपन जो रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, या अभी अपन जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ये अ, जो थ्योरम है, विच इज द डिवीजन एल्गोरिथम, it basically acts as the foundation stone upon which our whole development of number theory rests, right? And ये जो रिजल्ट अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, दिस इज लाइक यू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर, आई बिलीव। तो अभी अपन थ्योरम पढ़ेंगे, विच इज द डिवीजन एल्गोरिथम। किसी को पता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड का। और भी हो तो बता दे। क्या पता भाई, तू लिख रहा हो घर पे बैठ के। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली asserts that an integer a can be divided by a positive integer b so that the remainder is smaller than b. This is basically the statement. Or I'll say कि given integers, yeah, go. Given integers a and b, कंडीशन है, अभी अभी कंडीशन है, हम उस कंडीशन को बाद में ओवरकम कर लेंगे। विद b greater than 0, we say there exists unique, I'll say unique integers q and r, so that a is equal to bq plus r, and there's a condition on r that it is greater than equal to 0 and less than bq। ठीक है? अब ये जो इंटीजर्स है ना, q and r, इनको हम बोलते हैं कोशेंट एंड रिमाइंडर इन द डिवीजन ऑफ a बाय b। अब ये जो थ्योरम है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, और हम ये लाइक बेसिकली क्लास 6 से ही अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ क्या है? स्टेटमेंट में बता देता हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट है, गिवन इंटीजर्स ए एंड बी विद बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से थ्योरम का कंक्लूजन ये है, देयर विल एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सो दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है? तो तुम तुम सबको पता है क्या कि व्हाट इज द व्हाट डू वी कॉल इट, जो अपना तुम सबको पता है क्या कि तुम सबको इंडक्शन आता है, राइट? हाँ। अजनान, पता है तुम्हें इंडक्शन क्या है? इंडक्शन पता है तुम्हें? प्रॉपरली नहीं पता, लेकिन ओके, थोड़ा फॉरगेट बहुत। इंडक्शन। तुम्हें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पता है क्या तुम सबको? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, हाँ। अजनान पता है? हाँ पता है। क्या होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल? फॉर एनी सेट देर हाँ। एग्जिस्ट अ एंटी विच इज द लीस्ट, मतलब सबसे छोटा होता है। इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे तुम? अरे यार, अ, नहीं। ये मैंने एक सेट ले लिया, इसमें बताओ लीस्ट इंटीजर।
अच्छा, Positive. पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर? दोनों ले Whole सकते number. हैं। तो होल नंबर्स बोलो ना। ओके, तो ठीक। जो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, हाँ यही है कि for a non-empty set S consisting of non-negatives या whole numbers, there exists a least integer or a least element that belongs to the set. तो इसमें भी हम ऐसा ही कुछ इसका जो प्रूफ हम करने वाले हैं अभी, इसमें भी ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। तो let us consider this set. Let us consider कि एक बार तुम ये सेट देखो, a minus x b and x is an integer and a minus x b is greater than equal to 0. कोई मुझे बता सकता है कि ये सेट नॉन एम्प्टी होगा या एम्प्टी होगा, क्या होगा ये? नॉन एम्प्टी। अगर ये सेट नॉन एम्प्टी है तो कोई एलिमेंट बताए इस सेट का जो कि तू श्योरली बोल सकता है कि ये सेट में ही लाई करेगा। वेल एलिमेंट तो लाई करेगा, बट हाँ कोई भी एलिमेंट बता दे मेरे को इस सेट। वन आर्ग्यूमेंट इज कि भी ले ले। वन आर्ग्यूमेंट इज कि एक्स को 0 ले ले, बट ए। एक्स को 0 ले लिया, तो ए तो मोर देन 0 है, अपन ने ऊपर ही डिफाइन किया था। अच्छा नहीं नहीं, ए मोर नहीं देन नहीं नहीं, ए पे कंडीशन नहीं थी। ए पे कंडीशन नहीं थी, बी मोर देन ठीक है 0 ना। ठीक है, सुन सुन सुन, ऐसा कर ले। अपन को पता है ना मॉड ए टाइम्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए, ठीक है? या तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ए माइनस माइनस ऑफ मॉड ए टाइम्स बी विच इज इक्वल टू ए प्लस मॉड ए टाइम्स बी एंड ये जो चीज है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस मॉड ए, राइट? एंड सो ए प्लस मॉड ए तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देखो, प्लस मॉड ए ए मोर प्लस देन मॉड ए तुम देख लो हमेशा ग्रेटर देन, सॉरी, ए प्लस मॉड ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। -5 या मैं प्लस कर दूं मॉड ऑफ -5 तो ये तो 0 आ जाएगा। और +5 में तो ये अगर पॉजिटिव है तो उसमें तो उसका मॉड्यूलस ऐड करूं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मॉड ए टाइम्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए, वाई? बिकॉज बी इज पॉजिटिव। सो एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर विल बी ग्रेटर देन जिस नंबर से हमने चालू किया था। तो ये चीज इस नंबर से तो बड़ी होगी, ये पूरी चीज इस नंबर से बड़ी होगी। अब क्या कर लो कि a माइनस माइनस मॉड ए बी ये एक इंटीजर है, माइनस मॉड ए एक इंटीजर है। बेसिकली x की वैल्यू माइनस मॉड ए हो सकती है। इसको मैं एक्सपांड करूँ तो क्या आएगा, a प्लस मॉड ए टाइम्स बी। लेकिन मॉड ए टाइम्स बी तो मॉड ए से बड़ा होगा, तो ये तो a प्लस मॉड ए होगा। ए प्लस मॉड ए टाइम्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस मॉड ए, एंड दिस थिंग इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट अपना ये सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर है ये आर्ग्यूमेंट? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। नहीं. नहीं है? ओके, इससे क्या कर सकते हैं यार, अभी अपन ने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पता है, तो अब दिस बेसिकली paves the way for an application of the well ordering principle and उसको अप्लाई करके will infer that ये जो सेट ऐसा है, इसमें एक सबसे छोटा इंटीजर होगा, उसको मैं आर बोल दूंगा। तो क्योंकि ये सेट है नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी है साथ में क्या है, इस पे कंडीशन देखो, a माइनस मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये नॉन नेगेटिव्स का सेट है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल this set must contain a least element and I'll call that least element R, and I'll say uh, that there exists some x for which a minus qb is basically R, ठीक है?
अरे कोई एक्स ऐसा होगा ही ना यार, जिस मतलब कोई एक्स ऐसा कुछ तो होगा जिसके लिए ये लीस्ट एलिमेंट आएगा अपने पास, तो उस एक्स को मैंने क्यू बोल दिया। तो ए माइनस क्यू बी इज आर। ठीक है। कोई कोई क्यू हो सकता है, या कोई कोई भी ये वैल्यू ले सकता है। कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी जिससे ये लीस्ट एलिमेंट आएगा। क्यों आएगा लीस्ट एलिमेंट? क्योंकि ये सेट एस में है। तो उसके लिए कोई एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उस एक्स को मैंने क्यू बोल दिया। ठीक है। ओके। इससे क्या आता है? ए माइनस क्यू बी इज आर। मैंने आर को क्या लिया है? लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट इन सेट एस। ये क्लियर है अभी तक? हाँ। लेकिन सेट एस की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी हो, लीस्ट एलिमेंट हो या नहीं हो, सबके सब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर क्यू फॉर विच ए माइनस क्यू बी इज आर, और ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फॉर विच आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अपन ने थ्योरम का एक स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है। कौन सा स्टेटमेंट? आई से ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव कर दी। ठीक है। हम्म। अब अपन को बोलना है कि ये जो अपन ने क्यू लिया है ना, जिसकी वजह से आर, ये जो लीस्ट एलिमेंट आ रहा है, इसी क्यू के लिए आर लेस देन बी भी होगा। आर विल बी लेस देन बी। हम्म। तो अपन को कुछ चीज प्रूव करनी होती है और अपन से प्रूव नहीं होती, तो अपन क्या बोलते हैं? मान लो वो चीज सही नहीं है, तो अपन मान गलत। लेते हैं आर इज नॉट लेस देन बी। दिस इम्प्लाइज, ये अजम्पशन अपना, अब अजम्पशन है। अभी अपन ने जो ऊपर किया ना, वो फोर्स प्रूफ था। दैट वाज लाइक वी वर फोर्सिंग एवरीथिंग ना, अपन ने कुछ अजम्पशन नहीं किया था। दिस इज आवर अजम्पशन। मान लो आर लेस देन बी नहीं है, इसका मतलब क्या है? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब, ओके, कंसिडर दिस ए माइनस क्यू प्लस वन बी, इट इज इक्वल टू ए माइनस क्यू बी माइनस बी। लेकिन ए माइनस क्यू बी तो आर है, तो ये तो आर माइनस बी हो गया। एंड आर माइनस बी इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक नई लीस्ट वैल्यू मिल गई। क्या हुआ? एक नई लीस्ट वैल्यू आ गई ना, कॉन्ट्रडिक्शन एग्जैक्टली exactly. लेके चल रही थी। ए माइनस क्यू प्लस वन बी, इसमें ये जो सेट एस है, इसमें ये भी एक इंटीजर है, ए माइनस एक्स बी के फॉर्म का है। साथ ही साथ आर माइनस बी जो अपने पास आया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये सेट एस में बिलोंग करेगा। अरे लेकिन आर एक लीस्ट नंबर है और बी एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि आर में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये वैल्यू तो लेस देन आर हो गई। इसका मतलब ये जो अपन ने आर ऊपर बोला था, वो लीस्ट एलिमेंट रहा ही नहीं सेट एस का। क्लियर है आर्ग्यूमेंट? यस। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट आर इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट। लेकिन आर लीस्ट एलिमेंट तो होना ही पड़ेगा ना, सेट एस का कोई तो लीस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट एस इज नॉन एम्प्टी। राइट? सारी बातें क्लियर है ना? तो यस। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर assumption, एंड सो आर मस्ट बी लेस देन बी। तो अपन ने जो ऊपर को इनइक्वालिटी थी, उसके लिए अपन ने ये भी प्रूव कर दिया कि जो आर होगा दैट विल बी, जो अपना आर रहेगा दैट इज ऑल्सो लेस देन बी। तो ये वाली इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई। सेम आर के लिए प्रूव किया, यूं नहीं कि मैंने एक आर बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा आर लेस देन बी प्रूव कर दी। ये मैंने सेम आर की बात की है। सेम आर क्या था? वो एलिमेंट में वो इस सेट एस का लीस्ट एलिमेंट था। राइट? हम्म। क्योंकि अगर ये आर लेस देन बी नहीं होता, तो अपन के पास एक और लीस्ट एलिमेंट आ जाता, है ना? तो इसलिए अब अपन बोलते हैं यार, ठीक है, क्या ये थ्योरम प्रूव हो गई है? बताओ। नहीं, नहीं। यूनिक नहीं है अब तक। यूनिक नहीं है? अपन ने प्रूव नहीं किया कि ये यूनिक नहीं है। अच्छा हाँ, यूनिक आ गया ना, राइट। कहाँ है यूनिक? कहाँ प्रूव किया यूनिक?
आर एक ही आया है ना मिनिमम उस सेट का। तो क्यू कहाँ है यूनिक? तो क्यू तो ए भी तो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, तो क्यू भी कांस्टेंट ही हो गया ना, यूनिक ही हो गया। हाँ, दैट इज वन आर्ग्यूमेंट। लेकिन तो इसको एग्जैक्टली फॉर्मुलेट कैसे करेगा? क्यू इक्वल्स आर, क्यू क्या है, क्यू है ए माइनस आर बाई बी, यस। एंड ए यूनिक है, बी यूनिक है, आर यूनिक है, तो नेचुरली क्यू भी यूनिक ही आएगा। क्यू की तो वेरिंग वैल्यूज कैसे हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज वन आर्ग्यूमेंट एंड इट्स क्लियर। आई विल गिव अनदर आर्ग्यूमेंट। ये औदत का आर्ग्यूमेंट क्लियर है ना सबको? A is constant, B Yes. is constant, R is constant because R is the least in set S. R is not a variable. It's the minimum element in set S. So that implies Q has to be constant. And so Q has to be unique. Q cannot take any other value. Okay. So Q has to be unique. Right. लेकिन क्या तू इससे ऐसा भी बोल सकता है कि there will not exist any other R so that R is greater than equal to 0 and less than B? Can you say that कोई और R dash ऐसा exist नहीं कर सकता जो कि ये satisfy कर रहा है? करेगा। अरे तो दो दो R dash हो जाएंगे तो यूनिक कैसे रहा? आर इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अपन ने आर तो मिनिमम सुन लिया सुन था सुन, ना नहीं सेट नहीं का। नहीं, सुन मेरी बात। अपन ने मिनिमम लिया है तो ये आया है। क्या तू इससे बोल सकता है वो मिनिमम होगा? नहीं। नहीं। इसका मतलब तेरा आर्ग्यूमेंट गलत है। ठीक है। ओके। गलत है तो अभी गलत है, यू कैन इम्प्रूव इट कैसे जैसे भी करके, यू कैन मैनिपुलेट समथिंग और यू कैन कम अप विद समथिंग। नाउ अपन यूनिकनेस प्रूव करते हैं ए बी, सॉरी क्यू और आर की। मान लो वापस से कि देयर एग्जिस्ट सम आर डैश दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन बी, एंड देयर एग्जिस्ट सम क्यू डैश व्हिच इज फॉर व्हिच क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये तो ये आर जो था इसमें आर अपना मिनिमम था, है ना? ये याद रखना। यहाँ पे अपना आर मिनिमम था सेट एस में। मान लो कि कोई और आर डैश भी है, कोई और आर डैश भी है, और कोई क्यू डैश है सच दैट बी क्यू डैश प्लस ये ए इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर। मान लो ये कोई और आर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अपन बेसिकली अभी क्योंकि प्रूव करना है अपन को कि क्यू एंड आर हमें प्रूव करना है कि यूनिक है, अपन उल्टा चलते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि क्यू एन आर यूनिक नहीं है एंड देयर एग्जिस्ट सम आर डैश एंड क्यू डैश सो दैट दिस इज ट्रू। ठीक है। इससे क्या आता है? आर माइनस आर डैश, या आर डैश माइनस आर क्या आता है? बी क्यू माइनस क्यू डैश। यही आता है। सब अभी तक क्लियर है ना? अभी जब मैंने जो भी बात बोली है सबको। हाँ। ओके। अब क्या करो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। तो आर डैश माइनस आर की एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लो तो ये हो जाए, लेकिन बी तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ना, तो बी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो बी आएगी, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश। राइट। राइट। नाउ अपन को पता है आर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, तो माइनस आर इज एक्चुअली ग्रेटर देन बी माइनस बी एंड लेस देन इक्वल टू 0। राइट। इनइक्वालिटी को मैंने राइट। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। और आर डैश क्या, आर डैश तो लेस देन बी था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड करने पे क्या आता है? आर डैश माइनस आर इज ग्रेटर देन माइनस बी लेस देन बी। राइट। हाँ। राइट।
हाँ। इसका मतलब मॉड ऑफ हाँ। आर डैश माइनस आर इज लेस देन बी। मॉड्यूलस ले लो माइनस बी और बी के बीच, जैसे कि अगर मैं -5 और 5 के बीच में कोई नंबर ले लूं जैसे -2, तो इसका मॉड्यूलस मॉड ऑफ -2 इज ऑफ कोर्स लेस देन 5, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है। तो वही आर्ग्यूमेंट है कि मॉड ऑफ आर डैश माइनस आर इज लेस देन बी, क्योंकि ये माइनस बी और बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। लेकिन अपन ने हाँ। ऊपर क्या लेकिन अपन ने ऊपर क्या निकाला था? अपन ने ऊपर तो ये निकाला था, अरे मॉड्यूलस हाँ हाँ, ऑफ टू क्यू माइनस माइनस क्यू इक्वल डैश, टू मॉड्यूलस ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम्म। बट क्यू तो क्यू डैश के बराबर ही नहीं है, तो इट इज ग्रेटर देन 0। इंटीजर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये ग्रेटर देन 0 है। वेल वेल, सॉरी, ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दो इसको। इक्वल टू 1 लिखना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टाइम्स बी, क्यू माइनस क्यू डैश एक इंटीजर है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, कोई इंटीजर है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना इसका मॉड्यूलस, और इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी आ गया। लेकिन अपन को नीचे मिला है आर डैश माइनस आर का मॉड्यूलस इज लेस देन बी। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना बात, क्योंकि ये आर डैश माइनस आर इज दिस थिंग एंड दिस थिंग इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे आ रहा है आर डैश माइनस आर विच इज एक्चुअली बी टाइम्स क्यू माइनस क्यू डैश। ये अपन ने ऊपर निकाला था ना, आर डैश माइनस आर का मॉड्यूलस इज क्यू माइनस क्यू, बी टाइम्स क्यू माइनस दिस इज लेस देन डी। तो ये आ रहा है अपने हाँ। पास मॉड ऑफ क्यू डैश माइनस क्यू डैश का मॉड इज लेस देन 0, लेस देन 1 मान। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये लेस देन 1 आ रहा है, वहां ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब अपना अजम्पशन गलत है, राइट? या अपना अजम्पशन क्या था? कि क्यू और आर और क्यू यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। वाई इज क्यू इक्वल टू क्यू डैश? हाँ, प्रूफ करा ना कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जैक्टली, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। यूनिक है। यस, तो इससे आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये अगर बी क्यू डैश प्लस आर डैश है, तो ये भी तो क्यू डैश क्यू के इक्वल आ गया ना, तो इससे आर डैश भी आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपना प्रूफ कंप्लीट होगा, राइट? क्लियर है क्या? ये? हाँ। तो अब अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ। ओके, हाँ। अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया है, लेकिन अपन अपन एक कंडीशन ओवरकम कर लेते हैं। अपन ने वहां पे डिफाइन किया था ना कि बी इज सॉरी, बी इज ग्रेटर देन 0। उसको अपन बोल देते हैं बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब इसके लिए कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मान लो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और बी ग्रेटर देन 0, ये तो होल्ड कर रहा है। ये इसके लिए कोई क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक होंगे वो। अगर अगर बी लेस देन 0 होगा, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मॉड बी टाइम्स क्यू प्लस आर, क्योंकि मॉड बी पॉजिटिव होगा। लेकिन मॉड बी क्या है? माइनस क्यू टाइम्स बी प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास वापस इंटीजर्स आ ही गए ना, राइट? अरे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर किसी पॉजिटिव बी के लिए होल्ड करेगा। मान लो अगर बी नेगेटिव है, तो अभी मैं, अगर इसको मैंने को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं मॉड भी ले लूँ, मॉड भी पॉजिटिव होगा। ए इज इक्वल टू मॉड बी टाइम्स क्यू प्लस आर, ये होल्ड करेगा देयर विल एग्जिस्ट सम क्यू एंड आर सो दैट दिस इज ट्रू। बट बी तो नेगेटिव है ना, अगर बी नेगेटिव है इसका मतलब मॉड बी क्या होगा? माइनस ऑफ बी होगा।
mod b will be minus of b times q plus r। q अपना यूनिक है, तो अगर ये माइनस, अगर मैं इसको वापस लिख दूं b टाइम्स माइनस q प्लस r, अगर q यूनिक है तो माइनस q भी यूनिक होगा, तो अपन के पास वापस इंटीजर्स आ जाएंगे, आ गए सम इंटीजर q एंड r, सो दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, राइट। या तो इसको मैंने ये थ्योरम को एक्सटेंड भी कर दिया कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं a एंड b, कोई भी इंटीजर्स हैं, देन वी कैन ऑलवेज गेट सम यूनिक इंटीजर्स q एंड r, so that a is bq plus r। लेकिन one thing to note here is कि ये जो थ्योरम है, अ, ये सोलली क्यू और आर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, राइट। क्यू और आर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। क्यू और आर क्या होंगे वो थोड़ी बताती है ये, बताती है क्या ये? क्यू और आर क्या होंगे तो ये बताती है क्या? नहीं नहीं वन थिंग इज कि एग्जैक्टली बताते नहीं है, बट या मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि आर तो वैसे भी लीस्ट एलिमेंट था ना, तो आर तो अपन को पता चल जाएगा कि आर कैसे निकालना है। वो ए माइनस एक्स बी के सेट का ये लीस्ट एलिमेंट होगा, वेयर दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका लीस्ट एलिमेंट आर होगा। हम्म तो यहाँ से आर आ गया, और उसी आर के लिए अपने पास एक क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अपना डिविजन एल्गोरिथम कवर हो गया, क्लियर है ना? सारे प्रूफ्स क्लियर थे, राइट। यस हाँ डिवीजन एल्गोरिथम की बहुत ही बड़ी खास बात यह है कि डिवीजन एल्गोरिथम की एक बहुत जोरदार बात है कि यार ये बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर सम ए एंड बी, राइट। अगर मैं अगर मैं बी को टू ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू टू टाइम्स क्यू। आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन टू। तो आर या तो जीरो होगा या फिर आर वन होगा, राइट। या अगर आर अगर ए जो है वो इस फॉर्म का है, तो उसे मैं बोलूंगा इवन, और अगर ए इस फॉर्म का है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, ऑड। और ये अपनी इवन ऑड की डेफिनेशन है। हाँ हाँ अगर मैं इस चीज को स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है? ए स्क्वायर्ड इज आइदर फोर क्यू स्क्वायर्ड और फोर क्यू स्क्वायर्ड प्लस फोर क्यू प्लस वन, राइट। बट वेट, ये चीज तो फोर से डिविजिबल है, और ये चीज भी फोर से डिविजिबल है, एक्सेप्ट यहाँ पे प्लस वन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर when divided by 4 will leave a remainder of 0 or 1 when divided by 4। तुमने एक खास बात देखी इस डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से, ये स्टेटमेंट मैंने इतनी आसानी से बोल दिया। मैं कैसे बोल पाया कि मैंने यहाँ पे सबके सब होल नंबर का पूरा सेट पे मैंने ये बोल दिया कि ए स्क्वायर या तो जीरो रिमाइंडर देगा या वन रिमाइंडर देगा। मेरे को इंडिविजुअल इंटीजर्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने पूरे सेट के लिए बोल दिया कि अगर ए ऑड है तो वो रिमाइंडर वन देगा, ए स्क्वायर्ड रिमाइंडर वन देगा, और अगर ए स्क्वायर्ड इवन है तो वो रिमाइंडर जीरो देगा। मैंने मैंने इस छोटे से दो केसेस हैं एग्जैक्टली, दो केसेस से मैंने पूरा होल नंबर का सेट कवर कर दिया है, राइट।
यस। ऐसे ही मैं बोल दूं कि मैं अगर बी को 3 ले लूं, बी को अगर मैंने 3 ले लिया तो मेरे पास 3 केसेस बनेंगे, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या रिमाइंडर 2 होगा। ये 3 केसेस से मैं पूरे होल नंबर को कवर कर सकता हूँ, होल नंबर के सेट को, और बोल सकता हूँ कि कोई भी इंटीजर का स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो रिमाइंडर या तो 0 देगा या 1 देगा, कभी 2 देगा ही नहीं। ये मैंने पूरे होल नंबर के सेट के लिए ही बात कर दी ना। तो कितनी बड़ी चीज है कि मैं इन छोटे केसेस से इतना लार्ज स्केल, लाइक इतना वाइड एरिया कवर कर, मैं पूरा सेट कवर कर पा रहा हूँ ना, सिर्फ 2 या 3 केसेस से। तो हम बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज टारगेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि होल नंबर में इनफाइनाइट नंबर्स है, राइट। तो मैं सिर्फ 2 केसेस से उन सारी पॉसिबिलिटीज को टारगेट कर सकता हूँ। वेल, पॉसिबिलिटीज दो ही थी, 2 ही केसेस थे, लेकिन मैंने हर एक एलिमेंट को के लिए बात कर दी कि या तो वो रिमाइंडर 0 देगा, 1 देगा, और कब देगा, जब वो जब उस वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, वो जो भी है। डज इट मेक सेंस? यस। या सो बेसिकली यही एडवांटेज है डिवीजन एल्गोरिथम का, कि इट अलाउज अस टू प्रूव दी assertions अबाउट ऑल द इंटीजर्स। या होल नंबर की भी बात ही कहाँ है यहाँ, अभी तो अभी अभी ऊपर मैंने इंटीजर्स के लिए बोल दिया हुआ। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हमें assertions, सारे के सारे इंटीजर्स के लिए हम assertions प्रूव कर सकते हैं। खाली अपन को फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस के साथ डील करना, राइट। तो ये अपना डिवीजन एल्गोरिथम कवर हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में जीसीडी वगैरह के बात बात करेंगे। अभी अपने पास 5 मिनट है, अपन एक दो सवाल देख लेते हैं। सो कैन यू प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये सवाल है। इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, so that a is equal to bq plus r, and r is greater than equal to 2b and less than 3b। कैसे प्रूव करेंगे इसे? अपन ने ये पूरी बात प्रूव कर दी, बस उसमें अपन ने r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्रूव किया और लेस देन b के लिए प्रूव किया, राइट। अरे यार, इसमें भी वही है। अपन को पता है डिवीजन एल्गोरिथम से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। I'll say r dash, I'll call this r dash, and r dash will be greater than equal to 0, less than b. Now r dash is basically, I'll call r dash is basically I'll say r dash is basically 3b minus r. Let's say r dash is 3b minus r, right? हाँ। और इसके I'll अंदर say भी आर r रहेगा ना? minus 2b, my bad, r minus 2b। r क्या हुआ अजमान? इसके अंदर आर वापस लीस्ट एलिमेंट ही रहेगा ना? हाँ, अगर तुम लाइक ओल्ड फैशन वे में भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं मैं डिवीजन एल्गोरिदम से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम अपन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो उसी से ये आ जाएगा। अपन को पता है इज बी क्यू प्लस आर डैश में फॉर सम ए एंड बी देयर विल एग्जिस्ट सम यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर डैश, सो दैट आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। I will call some integer, for some integer r, I'll call r dash is basically r minus 2b, right? Integer है ना, कोई integer r होगा जिसके लिए r dash is r minus 2b। तो इसको मैं वहां सब्सटीट्यूट अगर करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? r minus 2b is greater than equal to 0, less than b।
R is greater than equal to 2B less than 3B एंड अगर मैं R डैश यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो A इज इक्वल टू बी क्यू। R डैश क्या है? R माइनस 2B। तो ये हो जाएगा क्यू, बी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा Q माइनस 2 प्लस R। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि देयर विल एग्जिस्ट फॉर सम ए एंड बी, देयर विल एग्जिस्ट सम यूनिक इंटीजर्स। लेट्स से इसको यार क्यू डैश बोल दो ना इसको। देयर विल एग्जिस्ट सम यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सो दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R एंड देन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2B, जो यहाँ से अपन ने निकाल दिया, एंड लेस देन 3B। पॉइंट ये था कि मैंने R डैश को लिख दिया R माइनस 2B। कोई R होगा, कोई तो R होगा ना यार जिसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। R की एग्जिस्टेंस है, R यूनिक भी है। क्यों है यूनिक? क्योंकि R डैश यूनिक है। तो R माइनस 2B R डैश पे कंडीशन थी R डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। R माइनस 2B क्योंकि ये R डैश के इक्वल है, इस पे भी ये कंडीशन है। 2B को मैंने उस साइड ले लिया तो R पे ये कंडीशन आ गई जो अपन को प्रूव करनी थी कि फॉर सम इंटीजर्स A एंड B देयर विल एग्जिस्ट दीज यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, है ना। इन दिस केस अपना जो Q आ रहा है वो है Q डैश माइनस 2 और जो अपना R आ रहा है वो है R डैश minus 2D, where Q dash and R dash basic of the division algorithm, राइट। तो ये प्रूफ भी क्लियर है, राइट सबको? कुछ खास नहीं था इसमें। हाँ, तुम वैसे इसको ओल्ड फैशन वे में भी प्रूव कर सकते हो। अज्यूम करो कि डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड नहीं करता है, तो अपन ने जो ऊपर सारी स्टेप्स फॉलो की ना, वो सारी स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करो। कि पहले वो सेट कंसिडर करो A माइनस बी क्यू का, जिसमें इस बार सेट एस की कंडीशन ये होगी कि A माइनस एक्स बी, इसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2B होगा, है ना। फिर उसके लिए प्रूव करो कि कोई लीस्ट एलिमेंट है इसका, उसको तुम R बोल दो। तो उसके लिए फिर तुम्हारे पास आएगा कि सेट एस अगर नॉन एम्प्टी है तो ये प्रूव करना पड़ेगा, उससे R आएगा। फिर ये चीज प्रूव होगी, उससे ये चीज प्रूव हो जाएगी इवेंचुअली। ये ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes. ओके, देन क्लास को यहीं ओवर करेंगे अभी। अब कल देखता हूँ। ठीक है। बाय बाय, गुड बाय। बाय। हाँ। यस, बाय भाई बाय।